बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 816। वासना पहले शूर्पणखा के समान सुंदर लगती है, पर बाद में अपना असली रूप दिखाती है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय बनाओ। बच्चों, तो जैसे कि शूर्पणखा ने श्री राम जी को देखा, श्री राम जी को देखते ही मोहित हो गई। वो उसका काम जग गया। उसके काम जगने पे वो सोची कि मुझे तो बस यही पुरुष चाहिए और मैं इसके साथ सुखी रहूंगी और मैं इसके साथ शादी करूंगी। मुझे तो इसके साथ शादी करना है। सोचते सोचते बहुत विकराल रूप था शूर्पणखा का, बहुत ही ज्यादा विकराल रूप था, बहुत सुंदर। क्योंकि इसने माँ कुलदेवियों, जो इनकी कुल देवी थी, उनको खुश कर रखा था। तो ये अपना भेष बदलना, छलिया का रूप मंत्र जानते थे। तो बहुत सुंदर भेष बनाया इसने, बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप बनाया। और राम जी के पास गए, राम जी के पास गई और कहने लगी कि मेरे से तुम शादी कर लो। वो कहने लगे राम जी कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो पत्नी व्रता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे। वो कहने लगी मेरे से तुम्हें शादी करना ही करना पड़ेगा। राम जी कहने लगे कि मैं नहीं कर सकता शादी, बाहर मेरा भाई छोटा है, उससे जाके पूछ लो, छोटे भाई से पूछो जाके, वो भी मेरे से भी ज्यादा सुंदर हैं। भगवान समझ गए थे, ये अंतर्यामी थे। श्री राम ने कभी किसी से नहीं कहा या नहीं बताया और नहीं शोर मचाया कि मैं भगवान हूँ। ये पुरुषोत्तम रहे और पुरुषोत्तम ही इस संसार से चले गए। क्योंकि कहते हैं श्री राम के पास भी वही शक्ति थी, क्योंकि ये भी विष्णु भगवान के अवतार थे। और कृष्ण भगवान के पास भी वही शक्ति थी, ये भी विष्णु भगवान के अवतार थे, सेम विष्णु भगवान। तो क्योंकि राम जी को पता था कि ये राक्षसनी है, लक्ष्मण के पास भेज दी। लक्ष्मण के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि चिलत्तर जो होता है, तिरिया चित्र जाने ना कोई, खसम मार सती हुई। तो किसी ने सही कहा कि औरत के आत्मा और औरत को कोई नहीं आज तक समझ सका। जो भगवान थे वही नहीं समझे। ब्रह्मा जी ने बनाया स्त्री को, तो ब्रह्मा जी ही खो गए। ब्रह्मा जी ने भी नहीं समझा स्त्री कब पलट जाए और कब क्या कर दे, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन स्त्री को हमेशा शांत रहना चाहिए, अपने पति की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की पगड़ी का लाज रखना चाहिए और अपने सास ससुर की दहलीज की इज्जत को अपने मुट्ठी में संभाल के, अपने पल्ले से संभाल के बांध के रखना चाहिए। वो स्त्री है। तो भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझ सके स्त्री जात को, क्योंकि वही बह गए। स्त्री को बनाने के बाद ब्रह्मा जी खुद ही बह गए थे। तो जब गए, ये लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी मेरे से तुम शादी कर लो। वो कहने लगे, बोले मैं तो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, प्रभु का मैं सेवा करता हूँ, मैं भाई भाभी का सेवा करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम सुंदरी और कोई देखो आप। लेकिन कहते हैं जिस टाइम सिर चढ़ के, जब जिस टाइम सिर चढ़ के वासना बोलती है, तो वो छोटे बड़े अपने रिश्ते तक को भूल जाती है। बच्चों, ये हकीकत आज मैं बता रही हूँ। जिस पे वासना चढ़ जाता है, जिस पे काम सिर पे चढ़ जाता है ना, वो बच्चों, ये कलयुग चल रहा है ना, वो माँ को देखता है, ना बहन को देखता है, ना ताई को, ना चाची को, ना फूफी को, ना बुआ को। ये रिश्ता आजकल इतना खंडित हो चुका है कि रिश्ता रिश्ता का पहचान नहीं होता। जिस टाइम काम सिर पे बोलता है, तो शूर्पणखा के सिर पे काम बोल रहा था, उसने बहुत जिद किया। लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण क्रोधी तो थे, शेषनाग थे।
लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होंने नाक और कान दोनों काट दिया। शूर्पणखा का नाक कान काट दिया तो ये रोती हुई खरदूषण के पास गई। उसका भाई खरदूषण थे। खरदूषण के पास गई, जो छत्तीसगढ़ में रहता था खरदूषण। तो खरदूषण के पास गई और वहाँ बताने लगी, ऐसे ऐसे करके खरदूषण गए, वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हुई तो मारे गए। वहाँ से फिर इसके बाद ये लड़ाइयाँ चालू हो जाती है अपने भाई रावण के पास। नाक कटा के और कान कटा के कहती है, भाई दो जंगल में दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदरी भी है, और मैं भाई वहां गई और मेरा नाक और कान काट दिया, अपने बात छिपा ली। जब भी कहते हैं कि कभी भी दूसरे के मरवाने के वास्ते अपनी बात नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बच्चों देखने में इतना आता है कि लड़के को मार देते हैं और लड़की सुख से रहने लग जाती है 2-4 साल के बाद, या दूसरा आदमी कर लेती है और आदमी मर जाता है। देखो बच्चों, ये जिंदगी दोबारा नहीं आती, ये जिंदगी बहुत मुश्किल से आती है। जिंदगी तो जिंदगी होता है, चाहे किसी की भी हो। तो लड़की को जरूर बताना चाहिए। और एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता बच्चों, एक हाथ से ताली नहीं बजता। हाँ जी, देखो बच्चों, जिनका जो मुझे नहीं आता कहना क्या कहते हैं, जो जबरदस्ती में होता है वो लड़की निर्दोष होती है, और जो आपस में मिल के होता है वो दोनों दोषी पाए जाते हैं। एक दोषी नहीं है, दोनों का दोष है बच्चों। आप अगर इन्होंने बड़ा दोष कर दिया है, ये बहुत बड़ा दोष कर दिया है। देखो, झूठा पत्तल पे कोई नहीं खाता। अगर झूठा बर्तन हो तो कोई पानी नहीं पिएगा, झूठा हो चुका है। अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, झूठा हो चुका है, तो आप जो झूठा किया है उसी को दान कर दो। मारना बहुत, एक तो बच्चों आपके माथे पे कलंक लग गया, माथे पे कलंक लग गया, जो आपके घर से कोई चला गया, संसार ही ये जो चला गया। और दूसरा, हम लड़के को मार देते हैं या लड़की को, लड़के को, दोनों को मार देते हैं और सदा जीवन के वास्ते हम जेल भुगतते हैं। इससे अच्छा है बच्चों, पाप मत कमाओ। अगर आपकी हला में तो देखो, माँ को चाहिए कि छोटे ही पन से बेटी को ज्ञान दे। और बच्चों, सही उम्र होती है लड़की का 13 साल से लेके 18 साल तक उम्र संभालो लड़की का, फिर लड़की गलत नहीं होगी, फिर लड़की गलत नहीं होगी। 18 साल तक आप समझाते रहो, ऊंचा नीचा समझाते रहो, तो वो लड़की बिल्कुल गलत नहीं होगी। वो अपने माँ बाप की और अपने पूरे परिवार की इज्जत को समझेगी। अगर उसको पाठ रोज की रोज पढ़ाते हो तो, क्योंकि कहीं कहीं माँ बाप जन्म तो दे देते हैं लेकिन बेटा बेटी को ज्ञान नहीं देते। वो बेटा बेटी गलत चल पड़ते हैं और अपने माँ बाप के पगड़ी को उछाल देते हैं। बेटा हो चाहे बेटी, इज्जत तो घर की इज्जत ही होती है। जैसे बच्चे ने, कोई लड़के ने आपके कोई गलत कार्य कर दिया है, किसी की लड़की को छेड़ दिया है या गैंग रेंग करते हैं, तो बच्चों अगर आपने ऐसा कर लिया और आप पकड़े गए और आप जेल में चले गए, तो देखो इज्जत तो इज्जत है बच्चों, आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जो जवान बहन या भाई हैं वो कुंवारे ही सड़ जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती, और शादी हो भी जाती है तो उनको बात बात पे ताना मिलता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने घर की इज्जत घर में रखो। अगर आपको कहीं किसी से प्रेम हो गया है, किसी को प्रेम हो गया है, तो आप अपने माँ बाप से सलाह लो, बताओ। अगर मानते हैं तो आप उससे शादी करो, नहीं तो बच्चों उसको भूल जाओ सपना के जैसे। तो जाती है रावण को उस्काती है कि सुंदरी है, भाई मेरी नाक कान काट दिया है, तुझे ये बदला लेना है भाई, उसकी सुंदरी को उठा ला। क्योंकि गलत शिक्षा शूर्पणखा अपने भाई को देती है, गलत शिक्षा। और सही पूछे तो रावण की पुत्री थी सीता, जिस टाइम मंदोदरी के गर्भ में थी सीता, और इसको रावण को पता नहीं था।
रावण, एक समय ऐसा था बच्चों, तो रावण ऋषियां, जो ऋषि हैं, ऋषियों को मार मार के खून का घड़ा भरा करता, घड़ा भर भर के रखा करता, ऋषियों को मार मार के। एक दफे रावण कहीं गए हुए थे, और ये क्यों ना उस कोठरी में चली जाती है, कमरे में चली जाती है जहाँ पे ये रखा हुआ है खून, और ये उघाड़ के देखती है तो एक ऋषि का खून छींट लग के ये मंदोदरी के होठ में आ जाता है, उससे उसका गर्भ ठहर जाता है। तो रावण को पता नहीं होता। जब दिन होता है, इसका 7वां महीना चलता है, तो ये कहती हैं, कहीं बोले प्रभु मुझे घुमा के लाओ। मंदोदरी कहती है रावण से, बोले चलो। बोले कहाँ? बोले ऐसे ऐसे जंगल चलते हैं। जंगल में खेत था जनक का। तो कहती है, बोले प्रभु मैंने तो ये सुना है कि आपके दहाड़ से, जो आप दहाड़ते हैं तो गर्भ, जो गर्भवती स्त्री हैं उनका गर्भ गिर जाता है। बोले हाँ। बोले मैं कुछ दूर जा रही हूँ, क्योंकि इसको पता था कि मैं इसको जनूंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे। बहुत दिन में आए हैं और ये कहेंगे कि तू गलत है और ये बच्चा किसका है, मुझे मेरी गर्दन को काट देंगे। तो बोले कुछ दूर तक जा रही हूँ स्वामी, और आप दहाड़ना। तो ये मंदोदरी कुछ दूर गई, और इन्होंने जो दहाड़ मारी तो सीता गर्भ से निकली, और एक मटके में वो करके जनक के उसमें गाड़ दिया। अब ये कहते हैं कि जगत जननी जब नीचे गड़ी है, धरती में गड़ी है, तो अकाल तो पड़ेगा। अकाल पड़ा था, और जनक और इनके राजगुरु ने कहा, जनक और जनक की पत्नी दोनों अगर हल चलाएं, जोतें खेत को, तो अकाल हट जाएगा और वर्षा होने लगेगी। तो इन्होंने दोनों ने वो किया, और इनके कोई संतान नहीं थी। जनक जी के कोई संतान नहीं थी। जब इन्होंने वो करा, तो फिर इसके बाद सबसे जेठी पुत्री जो हैं वो सीता है। तो निकले, और फिर इसके बाद लालन पालन करने लगे। इसकी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कैसे सिया की शादी हुई राम जी से। तो इस खुंदक में इन्हें, ये रावण ने सीता को उठाया। वैसे तो सीता, जब पत्नी को कोई बच्चा हो जाए, माँ को पता होता है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन नाम उसी का होता है, उसके पति का, चाहे बच्चा बेशक से दूसरे का हो, लेकिन माँ को पता होता है कि ये बच्चा किसका है, बाप को नहीं पता होता। जब ये कहते हैं माँ, तो वो क्या कहते हैं, संदूक है, इतनी सारी बात को अंदर रख के और बंद करके ताला लगा देती है। तो बच्चों, वासना जिस टाइम काम इंसान के सिर पे बोलता है, पूरी गृहस्थी तबाह हो जाती है। अब बच्चों, आप ये सोचो कि ज्यादा बच्चे तो होते नहीं, एक लड़का एक लड़की, या दो लड़की या दो लड़के, इससे ज्यादा नहीं होते बच्चे। ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 2, 1। अब ज्यादा बच्चे नहीं रह गए हैं। अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दिया करो। कल ने कोई गलत कदम उठा दे, ये ना रहे कि बच्चा चला जाए जेल। और बेटा बेटियों, आप लोगों को भी मैं ये शिक्षा देती हूँ कि गलत कदम मत उठाना। कल ने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है, इस समाज को तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक रहोगे तो समाज सुधरेगा, अगर तुम सुधरे हो तो समाज सुधरेगा, अगर तुम बिगड़े हो तो समाज बिगड़ेगा। आप भक्ति, अगर मान लो बच्चों, कभी भी आपको ये गुरु दक्षिणा लगा लो। आप कभी भी आपको अगर काम सताता है, वासना में आप बहुत ज्यादा वो हो गए हो, आप एक जगह एकदम अपनी सुंडी के पास दोनों अंगूठा को लगाओ, और ये दोनों हाथ, ये जो चारों उंगली हैं, चारों उंगली को बांधो, और अंगूठा में सटा के और सुंडी के पास आप लगा के और गोल चक्र बना के अपने दोनों हाथों का
शांति शांति शांति। 11 दफे इतनी लंबी आप बढ़ाते जाओ और इतनी लंबी सांस लेके आप बोलते जाओ। आपका जो ये शरीर का गरमाइश है, जो वासना है, जो आपके काम चढ़ा हुआ है, ये शांत हो जाएगा। आपका पैर गलत नहीं उठेगा। आप एक ये काम जरूर करके देखना बच्चों, क्योंकि कहते हैं कि एक गलती के कारण आप पछताते हो। मैं मानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा पछताते हो, लेकिन अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब पछताने से कुछ नहीं होता। एक दिन एक घड़ी का सुख के कारण आपने दूसरे की जिंदगी तबाह कर दी और आप अपने माँ बाप की जिंदगी तबाह कर दी, अपनी कर दी, अपने अड़ोस पड़ोस की कर दी जिंदगी तबाह। तो बच्चों, कभी भी आप गलत कदम उठाने से पहले चारों तरफ सोच और समझ के ये गलत कदम उठाना। ये जरूर सोचना कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप की, मेरी बहन की और मेरे परिवार का क्या होगा। आज आप अपने काम में पड़ के, आप अपनी वासना में पड़ के आप गलत कदम उठा दिए हो, कल आपकी जवान बहन है उसके साथ क्या बीतेगा। ये जरूर सोचना बच्चों, एक दफे जरूर सोचना। और माँ बाप से प्रार्थना है हाथ जोड़ के मेरी, कि अपने छोटे छोटे बच्चों से ही ज्ञान दिया करो कि ये तुम्हारी बहन है, ये ऐसी है वैसी हैं। बच्चों गलत नहीं चलते, बच्चों चोरी नहीं करना चाहिए, बच्चों ये नहीं करना चाहिए। एक हमारे माँ बाप जो थे तो वो किस्सा सुनाया करते कि एक एक दो माँ बेटी थी। तो बेटी को बेटा हुआ। बेटी कुछ दिन तक तो जी, उसके बाद बेटी अपने बेटे को छोड़ के मर गई। नानी के पास बेटा रहने लगा, नानी के पास रहने लगा बेटा। और उसकी नानी थी चोरटी। अब उसकी नानी के पास रहने लगा तो बेटा कुछ दिन हुआ, बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, नाम लिखा दिया गया विद्यालय में। तो पढ़ने गया तो पहली दफे वो पेंसिल लेके आया और कहने लगा, नानी नानी देखो आज मैं पेंसिल लेके आया हूँ। नानी खुश हो गई और कहने लगी, बेटा ऐसे ही तू पैसा बचाया कर, ऐसे ही चोरी करा कर, ऐसे ही लाया कर। क्योंकि छोटा था, कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी जैसे आकार डालोगे, जिस चीज में डालोगे वैसा ही होगा। अब बेटा उसका देवता रोज चोरी करता, रोज चोरी करता, बड़ा हो गया, जवान हो गया, नौजवान। उस टाइम राजा के दरबार में जाके उसने चोरी की और राजा के ने वजीरों ने पकड़ लिया और अब उसको फांसी की सजा सूली में चढ़ाने के वास्ते कहा गया कि सूली में चढ़ा दो। जब सूली में चढ़ाने को हुए तो राजा साहब कहने लगे, बोले अगर तेरी इच्छा हो वो मांग। वो कहने लगा, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है राजा साहब, लेकिन एक बार मुझे मेरी नानी से मिलना है। नानी को बुलाया गया। बोले, नानी इधर आओ, मैं कान में कुछ कहना चाहता हूँ। वो नानी लालच में पड़ गई। वो सोची कि मेरा देवता कहीं पैसा रुपए धन माया गाड़ा है, उसको कान में बताएगा और मैं राजा साहब से झूठ बोल दूंगी। वो सपना बुन रही है और जाके कान को जैसे ही लगाई, उसके देवते ने पूरा का पूरा कान उखेड़ लिया दांतों से। राजा साहब बहुत मुश्किल से बचाए उसको। जब पूछने लगे, बोले कि तूने ऐसा कार्य क्यों किया। जब वो कहता है कि अब मैं मरने वाला तो हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा राजा साहब, अगर मैं पहले दिन चोरी करके लाया था और मेरी नानी उसी दिन अगर मेरे से कहती कि तू चोरी मत कर, मैं तुझे दिलवा दूंगी, तो आज मैं इतना बड़ा चोटा नहीं होता। राजा साहब अब सूली में मुझे चढ़ा दो, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। राजा साहब तुरंत उसको उतारे और अपने घर का नौकर बना लिए। तो कहते हैं बच्चों कि छोटेपन से ही ज्ञान दोगे तो ज्ञानवान होगा। और छोटेपन से बच्चों एक एक चीज जरूर, एक चीज का ध्यान रखना। बच्चा अगर 5 साल या 3 साल, बच्चा 3-4 साल का होता है, 3 साल का होता है,
उसके सामने पति पत्नी संबंध मत बनाना। बच्चों, आज में जो बच्चे बिगड़ते हैं उस चीज का आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं ही सोची चलूं, आज मैं बता दूं कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। बच्चे बिगड़ते हैं 3 साल से, समझ उनका खेल होता है। 3 साल के होते हैं तो उनको लगता है कि मेरे मम्मी पापा खेल कर रहे हैं। जब देखते हैं तो वो उनको आदत पड़ जाती है रोज देखने का। दड़ मार के पढ़ना, जैसे आंख बंद कर लिया, माँ बाप ये सोचेंगे कि सो गया, लेकिन बच्चे को उस चीज की लालसा होती है कि अब माँ बाप खेलेंगे, उसको देखेंगे। करते 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 बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। 8-9 साल का बच्चा हो जाता है, बच्चा गलत होने लगता है। बच्चा खुद मोधा होके गलत काम करने लगता है, या किसी खाट के ऊपर या कैसे। बच्चों, 99% आप कह रहे हो ना, 99% ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो गलत कार्य करते हैं छोटेपन से। ये माँ बाप की करनी होती है। तो फिर इसके बाद वो बच्चा गलत होता है। माँ बाप को चाहिए कि ये पर्दे का चीज है, इसको आप जितना छिपा के आप अपने बच्चों से करोगे, आपके बच्चे उतने स्वस्थ होंगे। और आप ये, एक पहला ये, और दूसरा जो आप उसके दोस्त, सखी दोस्त को देखो कि मेरी बेटी की सहेलियां कैसी हैं और मेरे बेटे का दोस्त कैसा है। फिर इसके बाद बच्चा बिगड़ेगा नहीं। आप बच्चों अपने बेटे को या बेटी को 18-20 साल तक मुट्ठी में रख लो। फिर इसके बाद कोई माई का लाल उनको बिगाड़ने वाला नहीं है। आप कहीं पे भक्ति करने जा रहे हो, वहाँ ले जाओ। कहीं कीर्तन में ले जा रहे हो, वहाँ ले जाओ। कहीं पूजा करने जा रहे हो, वहाँ ले जाओ। आप देख लेना बच्चों, शिवालय, अगर आपका बेटा है शिवालय जा रहे हो, आप रोज नित्य नेम बच्चे को ले जाओ। वो बूढ़ा होते तक शिवालय मंदिर पूजा करने जाएगा। बेटी होगी, बेटी जाएगी। आप ये छोटे छोटे भक्ति जरूर अपने बच्चों को सिखाओ, और आपका जो कर्तव्य है वो सच्चे ढंग से निभाओ। मोबाइल में मत फंसो। मोबाइल तो बच्चों सिर्फ मोबाइल है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद असली रूप दिखाता है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय पाओ, सेवा बताने के लिए नहीं भगवान को खुश। 817 सेवा बताने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए करो। 818 मनुष्य प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, किंतु भगवान को छोड़कर किसी अन्य से किए गए प्रेम का परिणाम कष्ट प्रद होता है। धीरे धीरे लौकिक सुख सने छोड़ोगे तो प्रभु के साथ प्रेम बढ़ेगा। 819 आत्मा दोष दर्श किए बिना ईश्वर दर्शन की नहीं होता, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में विघ्न कारक है। 820 बेर वासना के साथ जो मरता है उसकी सत्य गति नहीं होती। निश्चित करो कि किसी के साथ बैर नहीं रखोगे। संसार के प्रति सत्य भावना रखोगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।